हमारे साथ है समित चौहान, एंजल ब्रोकिंग के। समित, स्वागत है आपका। 7500 पर टिक पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्या सलाह होगी? ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का ज्यादा है? देखिए अर्षद साहब, यस डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हम क्लियरली देख रहे हैं, बट लास्ट 2 वीक से हम यही व्यू मेंटेन कर रहे हैं कि अराउंड 7350 7300 निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट वीक भी हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में जो करेक्शन आया था वो अरेस्ट हुआ समवेयर अराउंड 7350 और वहीं से हमने रिबाउंड किया हुआ है। आज निफ्टी में मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा मानना है कि 7600 7650 के ऊपर के लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं और नीचे जब भी 7350 7380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। सो पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहिए जब तक 7350 लेवल एक होल्ड कर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे आपने बताया काफी अच्छा है मार्केट में। जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है और हम कुछ काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। निफ्टी के सामने क्या आपको लग रहा है कि इस समय अगर बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन लेंगे तो वहां पर ज्यादा पैसा बनेगा? पीएसयू बैंक हो, निजी बैंक हो, सब में तेजी देखी गई है आज। डेफिनेटली अगर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हम देख रहे थे कि ये अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स पे है। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक अच्छे करेक्ट हुए थे और इनके मंथली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो उसमें भी एक बाउंस की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो प्लेड आउट हो रहा है। एक्सिस बैंक में अच्छा खासा बाउंस आ रहा है, वो और एक्सटेंड होगा आने वाले कुछ दिनों में। 425 430 के लेवल एक्सिस बैंक में दिख सकते हैं। कोटक बैंक में हमारा पॉजिटिव बायस है, 730 735 के हम लेवल्स के लिए ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहिए। अगर पीएसयूज में हम देखते हैं तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, तो इनमें भी मूव और एक्सटेंड हो सकता है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ 15500 15650 के नेक्स्ट लेवल हो सकता है। फोकस लेकिन छोटी कंपनियों पर रहता है इस कार्यक्रम में। यहाँ पर आप देखिए कहाँ ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी मैं। भूषण स्टील 8% के गेंस देखने को मिल रहे हैं इस समय। अब हम बैंकिंग काउंटर्स की बात कर रहे थे, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 5 से 6% का इजाफा दोनों ही काउंटर्स दिखा रहे हैं और वॉल्यूम्स जो है इलाहाबाद बैंक में ज्यादा बेहतर है। क्या यहाँ कुछ तेजी की पोजीशन आप लेंगे? देखिए जनरली अगर हमको कोई रिकमेंड करना होगा तो हम जनरली लार्ज कैप या सेमी लार्ज कैप पे ही ज़्यादा कन्विक्शन रखते हैं। बट अगर ये स्टॉक जो आपने डिस्कस किया उसमें से इलाहाबाद बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 48 से लेके 50 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और कंसोलिडेशन के बाद आज एक इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट उसके एक रेजिस्टेंस जोन से 55 56। तो इन तीनों स्टॉक में से अगर कोई पिक करना है तो मेरे ख्याल से इलाहाबाद बैंक एक अच्छी खासी बेट हो सकती है। 55 56 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे रहता है तो इसमें 62 64 के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी इसमें ट्रेड किया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग साइड पे तो बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 60 62 के लेवल देख सकते हैं। इस बीच जो हम आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज के हवाले से आपके सामने आती हुई कि जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है और फेसबुक का फ्री बेसिक है उसको टीआरएआई खारिज कर रही है। सरकार ने इस पर आपको याद होगा एक ओपन हाउस बुलाया था, कई लोग वहां पर शामिल थे और खास तौर से नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अब सरकार का फैसला आता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण, आप कह सकते हैं कि सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग ला रही है? सेव द इंटरनेट हो, नेट न्यूट्रलिटी हो, इस सब के पक्ष में अब सरकार का फैसला आएगा जरूर? बिल्कुल। यहाँ पे जो हर्षदा 3 चीजें कहना चाहूंगा जो आपने कहा। पहली बात, सीएनबीसी आवाज की जो मुहिम थी वो रंग ला रही है। दूसरी बात, आज से करीब 10 दिन पहले सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने यह बताया था कि सरकार टीआरआई नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना फैसला देने वाली है और आज ये फैसला आने वाला है और नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में फैसला आएगा, ये भी सबसे पहले सीएनबीसी आवाज आपको बता रहा है। तो ये तीनों ही चीजें बहुत ही सब समय से पहले बताया सीएनबीसी आवाज हमेशा की तरह। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि टीआरआई कुछ ही देर में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इस औपचारिक नोटिफिकेशन में यह कहा जा सकता है कि हम फ्री बेसिक्स जैसे सुविधाओं को, डिफरेंशियल प्राइसिंग को हम इजाजत नहीं देंगे, नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि ऐसी जो सुविधाएं हैं जहां पे कुछ वेबसाइट को मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है या फिर सस्ते कीमत में मुहैया कराया जा रहा है जिसको डिफरेंशियल प्राइसिंग कहते हैं, वो उसको अगर छूट दी जाती है तो डिजिटल डेमोक्रेसी को धक्का पहुंचेगा और यह सही नहीं होगा। इस दलील के साथ टीआरआई अपना पक्ष साफ करने वाला है और इसके साथ ही फ्री बेसिक्स जैसी सुविधाएं, एयरटेल के जीरो रेंटल प्लान, इन सारे सुविधाओं को अब लॉन्च करने की संभावना फिलहाल खत्म हो जाएगी टीआरआई के इस नोटिफिकेशन आने के बाद। हालांकि बता दूं कि अभी तक औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है,
ये हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी हाँ, और मेरे ख्याल में भारतीय एयरटेल के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, क्योंकि वही एयरटेल जीरो के नाम से वो प्लान लेकर आने वाले थे। और आपको बता दें कि अब सरकार जो सब्सिडाइज डेटा पैकेजेस ये कंपनियां देना चाहती थी, चाहे वो स्पेशली टेलीकॉम कंपनियां या फिर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पर एक्सेस सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट चीजों के लिए मिलता, उस पर अब सरकार रोक लगाना चाहती है। नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है। और नेट न्यूट्रलिटी का जो बड़ा आंदोलन चला रहे थे उनमें से एक है अपार गुप्ता भी। अपार, आप कहेंगे यहाँ पर ग्राहकों की जीत होती हुई दिखाई दे रही, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार नेट न्यूट्रलिटी में के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि ना फ्री बेसिक्स ना डिफरेंशियल प्राइसिंग की इजाजत दी जाएगी कंपनियों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज का शुक्रिया करना चाहूंगा, उन्होंने एक कैंपेन शुरू से चलाई है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सरकार हमेशा नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में थी, शुरू से ही रविशंकर प्रसाद जी ने भी यही बोला था। पर इसमें जो नोटिफिकेशन है वो एक बारी देखनी पड़ेगी, उसी से पता लगेगा कि जीत जो ग्राहकों की हुई है कितनी हुई है, कैसी हुई है, और ये क्या सरकारी प्रक्रिया चलेगी जीरो रेटिंग सर्विसेज को प्रोहिबिट करने के लिए। इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स होती हैं, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। कहते हैं कि इसमें जो डिटेल होगी, द डेविल इज इन द डिटेल। तो पता लगेगा कि मैं वकील की तरह भी यही बोलूंगा कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसे पढ़ पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि ठोस तरीके से लोगों की जीत हुई है। पर ये सुन के काफी मुझे खुशी हुई है कि सरकार जीरो रेटेड सर्विसेज प्रोहिबिट करने वाली है और नेटवर्क न्यूट्रलिटी के लिए नोटिफिकेशन आज निकालने वाली, क्योंकि इसमें देरी भी हो रही थी थोड़ी, अगर देखा जाए तो देरी की वजह से थोड़ा इसके अंदर हमें एंटिसिपेशन हो रही थी, थोड़ा हमें फियर आ रहा था कि ये नोटिफिकेशन क्या पता डिले होती जाए और निकले ही नहीं। स्पेशली क्योंकि आपने एयरटेल जीरो की बात की। अब एयरटेल ने हमेशा से कहा है कि वो नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है और एयरटेल जीरो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन आपने वो फाइन प्रिंट पढ़ा है। अपार, अगर आप हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए समझा सके, ये कंपनियां कैसे ये कहते हुए एक डिफरेंशियल प्राइसिंग पैकेज एक्चुअली लेकर आने वाली थी कि नेट न्यूट्रलिटी के हम पक्ष में हैं, लेकिन हम कुछ सेवाएं रियायत पर देंगे, सस्ते में। देखिए इसके अंदर नेटवर्क न्यूट्रलिटी एक पॉपुलर इशू हो गया था। नेटवर्क न्यूट्रलिटी एक ऐसी चीज हो गई थी जिसको कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं इसके खिलाफ हूँ। तो सभी कहते थे मैं नेटवर्क न्यूट्रलिटी के फेवर में हूँ, मैं नेटवर्क न्यूट्रलिटी का पूरा सपोर्ट करता हूँ। पर नेटवर्क न्यूट्रलिटी की परिभाषा, डेफिनेशन जो थी, वो सब अपनी तरीके से बना रहे थे। जैसे टेलीकॉम कंपनियां बोल रही थी कि वो कुछ डेटा सर्विसेज पे ज्यादा चार्जेस लगा सकती हैं। तो मतलब इसका मतलब ये होता कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेजिंग कर रहे हैं तो एयरटेल या कोई भी टेलीकॉम कंपनी उस पर ज्यादा चार्ज लगा पाती और बोलती कि अगर आप वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं तो वो फ्री हो पाती। तो इससे ये होता कि जो ग्राहक हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं लगता कि कौन सी सर्विस पे कितने पैसे लग रहे हैं, और कुछ सर्विसेज पे ज्यादा पैसे लगते जो अभी करा नहीं जाता। अभी आप देखें, ग्राहक डेटा प्लान लेते हैं, वो कहते हैं 3 GB का लेते हैं, 5 GB का लेते हैं या 200 MB का लेते हैं। वो उसके लिए महीने का एक पैकेज लेते हैं और वो पैसे देते हैं, उसके बाद जिस तरीके से वो यूज करना चाहे यूज करते हैं। तो इसके अंदर काफी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी रहती है और ग्राहक की पूरी चॉइस बनी रहती है। पर अगर डिफरेंशियल प्राइसिंग आ जाती है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ग्राहकों को पता नहीं लगता कि किस सर्विस पे कितने पैसे लग रहे हैं। कुछ सर्विसेज जिन पे कम पैसे लग रहे हैं, ग्राहक उनकी तरफ जाते, जबकि वो सर्विसें अच्छी भी नहीं होती। तो सोचिए, अगर आप व्हाट्सएप की जगह कोई और मैसेजिंग सर्विस होती जो इंटरनेट यूज करती, पर वो मैसेज आपका डिलीवर नहीं करती, पर सस्ती होती और फ्री होती, तो लोग वो यूज करते और उन ग्राहक का इसके अंदर कोई फायदा नहीं होता। जी अपार, तो बेसिकली हम ये जरूर कह सकते हैं नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि कोई अलग अलग दाम पर सर्विसेज नहीं देंगे, एक ही दाम पर सभी सर्विस मिलनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है, और खास तौर से कई लोगों ने ये कहा था कि अगर आप डिजिटल इंडिया को के सपने को पूरा करना चाहते हैं, आपको इंटरनेट एक्सेस शायद कुछ इलाकों में फ्री दे देना चाहिए। क्या वहां पर भी सरकार की ओर से कुछ कहा जा सकता है?
इसमें जरूर इसमें एक संकेत मिल सकता है सरकार की तरफ से कि जो गांव-गांव तक, हर घर तक, हर लोगों को इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी है, उसके लिए सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन जो तत्काल यक्ष प्रश्न यह था कि क्या हम फ्री बेसिक्स को मंजूरी देने जा रहे हैं, एयरटेल के जीरो रेंटल प्लान को मंजूरी देने जा रहे हैं, इसके लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग को इन प्रिंसिपल अप्रूव कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, तो वो मंजूरी नहीं करेंगे। अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसके 2-3 रणनीति है, 2-3 विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। मिसाल के तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाए, या फिर कुछ सुझाव ये भी आए थे कि एक तय समय सीमा में ऑड आवर में आप फ्री में इंटरनेट की सुविधा दे दीजिए, हर कोई इंटरनेट की सुविधा दे। तो ये तमाम विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन तत्काल जो नोटिफिकेशन आएगा वो ये आ सकता है, या सफाई आ सकती है कि हम डिफरेंशियल प्राइसिंग को मंजूर नहीं करते हैं, या डिजिटल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। ये नोटिफिकेशन अगले कुछ ही देर में आने वाला है, और हो सकता है कि 3-4 बजे तक इसका औपचारिक ऐलान खुद टीआरआई की तरफ से आता हुआ दिखे। जी, हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। शुक्रिया लक्ष्मण। आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज एक बार फिर आपके लिए सबसे पहले खबर ये लेकर आ रहा है कि सरकार नेट न्यूट्रलिटी के ही पक्ष में है। ना वो फ्री बेसिक्स, ना ही टेलीकॉम कंपनियों के डिफरेंशियल पैकेजेस को मंजूर कर रही हैं, और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा और जल्द जारी होगा। तो आप सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिए, क्योंकि ये हमारी ही मुहिम थी जो हम पिछले 1 साल से चला रहे हैं, और वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फोकस रहेगा छोटे मझौले काउंटर्स पर। हम आपको बताएंगे आज वायदे बाजार में कौन से स्टॉक्स है जिसमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, और आपकी इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। काफी एक्शन आज छोटे मझौले काउंटर्स में ही देखने को मिला। आप देखिए, इंडेक्स जो है 100.2 पर है, और खास तौर से वायदे बाजार में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें काफी हरकत देखने को मिल रही है। तो वो कौन से काउंटर्स है जहां पर ज्यादा पोजीशंस ली गई हैं, ये आपको बताते हैं डिम्पी कालरा के साथ। डिम्पी, बताइए वायदे बाजार में किन छोटे स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन है आज? देखिए, आज मिड कैप बैंकिंग के अंदर वापस एक अच्छा सर्च देखने को मिल रहा है, और फार्मा में बिकवाली है। सिलसिलेवार तरीके से देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और यूको बैंक, ये कुछ एक ऐसे मिड कैप बैंकिंग स्पेस है जहां के फ्यूचर्स में आज ताज़ा खरीदारी होती हुई देखिए। और अगर आप इनका बिल्डअप देखें, काफ़ी शानदार है, करीब 3%, 6%, 6%, 7%। और अब डिलीवरी का भी हिसाब किताब देखें, करीब 27%, 20%, 30% तक की डिलीवरी भी इनमें है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ हद तक पुरानी खरीदारी भी है, और आज तो वापस ताज़ा खरीदारी होती दिख रही है। तो बैंकिंग काउंटर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इसके अलावा मिड कैप फार्मा के अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्टिंग बनती हुई दिख रही है। क्लियरली आप देखेंगे डिविस लैब, अरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा जैसे शेयर्स में आज ताज़ा बिकवाली आती हुई दिखी है। जहाँ तक इनका डिलीवरी बेस है, करीब ये 30% से 25% के डिलीवरी बेस के साथ है, यानी कि इनमें खरीदारी पहले से तो बनी हुई है, लेकिन आज इवेंट बेस्ड इनके अंदर सेलिंग होती हुई दिख रही है। तो ये कुल मिला के बैंकिंग के अंदर खरीदारी और फार्मा के अंदर बिकवाली है। कोई आर्बिट्राज का मौका आपको दिख रहा है इस समय डिम्पी? इन्हीं दोनों सेगमेंट्स हमने देखा कि आर्बिट्रेजिंग कहाँ पे मिल रही है। वो खाट के अंदर अगर आप देखें फार्मा स्पेस के अंदर से, यहाँ पे आर्बिट्रेजिंग अच्छी है। कैश के अंदर 1032 का रेट आपको मिलेगा, जबकि वायदा 1044 के ऊपर है। और इसके अलावा टोरेंट फार्मा देखें तो 1353 तक का रेट आपको कैश में मिलेगा, लेकिन 1341 का लेवल आपको डिस्काउंटिंग मिल जाएगी वायदा के अंदर। और इंडसइंड बैंक मिड कैप बैंकिंग स्पेस में कैश में आपको 894 तक का रेट मिलेगा, और जबकि 900 रुपए तक का आपको वायदा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर ज्यादा एक्शन साफ देखने को मिल रहा है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और मिड कैप स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, और आपके लेकर आते हैं एक तत्काल ट्रेड, यानी कि ऐसा ट्रेड जिसमें आप इस समय पोजीशन ले सकते हैं। और इस समय का तत्काल ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आशुतोष सरना कह रहे हैं कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन में तेजी की पोजीशन लेनी है। 60 रुपए का टारगेट ये दे रहे हैं, और ये स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 57 रुपए का। ये फिलहाल ट्रेड जिसमें आप इस समय उतर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर तेजी में है वो है ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर का। 8% की तेजी यहां पर आती हुई आय 315 करोड़ पर आई है, और मुनाफे के आंकड़े में भी हमने देखा है कुछ इजाफा ही देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पर स्थिति कैसी है स्टॉक की, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि नंबर्स पर एक स्पाइक जरूर है। देखिए, ट्रेंड वाइज तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में अगर इसके ब्रॉडर डिग्री चार्ट्स देखें तो 140-145 का इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था, वहीं से इसने रिबाउंड लिया हुआ है। आज हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक ये मूवमेंट और एक्सटेंड कर सकता है। 180-185 के इसके ऊपर की तरफ लक्ष्य होंगे। हालांकि 165 का एक इमीडिएट हर्डल है, बट लुकिंग एट दी प्राइस स्ट्रक्चर और इसका जो वॉल्यूम जैसे पिक हुआ है, ये 165 का हर्डल क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, और 180-182 के लेवल के लिए एटलीस्ट इसमें बने तो रहना चाहिए।
182 तक का इंतजार करें, बने रहिए अगर आपके पास स्टॉक है। बहुत बहुत शुक्रिया समित हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में भी इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आगे आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।